हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। कैसे हैं आप बच्चों? सेकंड मेथड प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स का हम स्टार्ट कर चुके हैं फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। जो कल हमने डिस्कस किया था बेटे, उसमें हम 5 रिएक्शन हमने डिस्कस की थी। वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन एंड फ्रैंकलिन्स रिएक्शन एंड उल्मान रिएक्शंस। ओके, चलिए आगे उसी सेकंड मेथड को हम कंटिन्यू करेंगे आज। नेक्स्ट है बेटे कोरी हाउस सिंथेसिस। कोरी हाउस सिंथेसिस। देखो, वुड्स रिएक्शन की एक बड़ी भारी कमी थी। क्या? कि अनसिमेट्रिकल के लिए वो एक यूजफुल रिएक्शन नहीं थी। सिमेट्रिकल में तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, पर अनसिमेट्रिकल में बनाने में प्रॉब्लम थी। क्या हुआ था? अनसिमेट्रिकल बनाते वक्त हमें 3 टाइप के एल्केन मिले थे, फिर उनको सेपरेट करना मुश्किल हो गया था। तो इस रिएक्शन में क्या है बेटे, ये दोनों के लिए यूजफुल है। दैट इज फॉर सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल, दोनों के लिए ही आप इसको यूज कर सकते हो। तो बेटर हुई ना वुड्स रिएक्शन से, क्योंकि उसकी तो लिमिटेशन है। चलिए, अब यहां पर है क्या बेटे, सबसे पहले हम यहां पर एल्काइल हैलाइड लेंगे कोई भी। देखिए, वी हैव दिस एल्काइल हैलाइड RX प्लस इसकी रिएक्शन करवाएंगे लिथियम के साथ। तो क्या बना बेटे, एक R एक Li और प्लस ये Li दूसरा X। क्लियर है? बोलो। अब सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, ये आप 2R Li लेंगे, दिस वन, और उसकी रिएक्शन करवानी है क्यूप्रस आयोडाइड के साथ। दिस इज व्हाट? क्यूप्रस। एक होता है क्यूप्रिक, एक और एक है क्यूप्रस। ध्यान देना बेटे, CuI लिखते हैं तो क्यूप्रस होता है, और CuI2 लिखते हो तो क्यूप्रिक होता है। कॉपर में 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, +1 और +2। जो लोअर होती है उसको अस बोला जाता है और हायर को इक बोलते हैं। तो यहां कितनी है इसकी? +1, यहां कितनी? +2। दैट इज योर क्यूप्रस आयोडाइड। नीचे वाला क्या है? क्यूप्रिक आयोडाइड। 9th में कर चुके हो शायद वैलेंसी में आप। ऐसे ही फेरस, फेरिक। आयरन की 2 है, Fe2+, Fe3+। उसकी छोटी कौन सी है? Fe2+। तो वहां अस यूज करोगे, है ना। ये पूछ ले आपसे FeO, Fe2O3, ये कौन है? फेरस ऑक्साइड। ये कौन है? फेरिक ऑक्साइड। कर लेंगे ना इसको, ठीक है। तो क्या लेना है आपको? क्यूप्रस आयोडाइड। बोलो, यहां तक क्लियर है? अब इनके रिएक्शन करने से एक नया रिजल्ट यहां बनता है बेटे, एंड दिस इज कॉल्ड R2CuLi। आप इसको ऐसे दिखा दें, दिस इज R पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियली पॉजिटिव। कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कॉपर। ऑब्वियसली कॉपर तो क्या है कि मेटल है, कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो चार्ज क्या आ जाएगा? पार्शियली नेगेटिव आ जाएगा। तो इसको आप सिंपली यही ऐसे लिख सकते हैं। क्या ये क्लियर हुआ? इसका नाम है बेटे ज़िल्मन्स रिएजेंट। और क्या बोलते हैं इसको हम? लिथियम डाई एल्काइल क्यूप्रेट। लिथियम डाई एल्काइल यानी 2 एल्काइल, एंड कॉपर के लिए क्यूप्रेट। लिथियम डाई एल्काइल क्यूप्रेट, एंड दैट इज कॉल्ड योर ज़िल्मन्स रिएजेंट। क्या यहां तक क्लियर है? ओके, चले आगे। अब बेटे, अब ये रिएक्शन करेगा किसके साथ? किसी दूसरी एल्काइल हैलाइड के साथ, ठीक है। RCuLi, मैंने मान लीजिए ये ले लिया, कोई है R' और कोई एल्काइल हैलाइड है। ये ऊपर वाले में कोई नहीं है, अलग है। अब क्या होगा? X इज नेगेटिव, कार्बन इज पार्शियली पॉजिटिव। आया क्या समझ में? यहां तक बोलो, क्लियर है ना? ओके, यहां पर क्या है? ये नेगेटिव था, क्यों? कॉपर था।
तो ये कहां अटैक कर देगा, इस पॉजिटिव पर। बॉन्ड किस किस का बन जाएगा, ये बॉन्ड बन गया। सर कॉपर में बोलो पॉजिटिव आएगा। कहां पर बेटे, कॉपर ये नेगेटिव रहा। अच्छा कॉपर पर, शाबाश, नेगेटिव पॉजिटिव, यानी ये क्या बन गया, आर। आर तो बन गया, दैट इज योर एल्केन। क्लियर हुआ है। तो ये बेटे हम कोरी हाउस सिंथेसिस पढ़ रहे हैं, जो आपकी अनसिमेट्रिकल के लिए यूज होगी। किसके लिए होगी यूज, अनसिमेट्रिकल के लिए, ठीक है। और बाकी आप निकाल सकते हैं, LIX लिख देंगे एंड RCU लिख लेंगे। क्लियर बोलो, ठीक है। चलो अब इसके क्वेश्चन देखिए एक बार। ये लिख लेना बेटे, LIX एंड RCU या CU R लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात ध्यान रखना, अभी 12th में जब हम चलेंगे वहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या बताया था मैंने आपको, नेगेटिव चीज अटैक करती है और नेगेटिव चीज बाहर चली जाती है, ध्यान है ना, ओके। उसमें भी दो तरीके से होता है बेटे, ठीक है। अब फिलहाल मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूं, ये है SN2 मैकेनिज्म। डिटेल में 12th में कराऊंगा बेटे, अभी नहीं कर रहे। इसमें क्या होता है समझने की कोशिश करना एक बार, ठीक है। ये जो R है ना, ये नेगेटिव, इसको कहां अटैक करना है, इधर, ठीक है। बोलो, वही लिखा है मैंने बेटे। यहां पर यदि H होगा तो इजीली अटैक नहीं कर देगी, क्यों, H छोटे छोटे ग्रुप हैं, इतना स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। यहां पर भारी ग्रुप ले आओ तो क्या रिएक्शन कर पाएगा, इजीली नहीं अटैक कर पाएगा। तो ये क्या होना चाहिए, ये तो बहुत बढ़िया यदि प्राइमरी हो तो। नहीं समझ में आया, प्राइमरी का मतलब ये कार्बन क्या हो, प्राइमरी हो, और प्राइमरी से क्या जुड़ा हुआ हो, X, तो क्या बन गया, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड हो, या यू में टेक सेकेंडरी भी हो सकती है, पर टर्शरी ना हो बेटे। टर्शरी में तो बैक साइड से अटैक कर ही नहीं पाएगा, तीन बड़े ग्रुप आ जाएंगे जो इसको नजदीक आने ही नहीं देंगे। ये SN2 मैकेनिज्म होता है, 12th में डिस्कस करेंगे डिटेल से। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सिर्फ यही जरूरत पड़ रही है आपकी, और कहीं नहीं है, ठीक है बेटे। तो ये आपकी क्या होनी चाहिए, प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो। यहां पर दिस वन, ये RX, ये चाहे आपकी प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो या टर्शरी, इससे हमें कोई मतलब नहीं आया समझ में। जो लास्ट स्टेप में आपने यूज करी है, जिसके ऊपर, जिस कार्बन के ऊपर आपने अटैक करना है, वो तो क्या हो, या तो प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं। ये है बेटे आपकी कोरी हाउस सिंथेसिस, ठीक है। अब क्वेश्चन सुन लो कैसे आएंगे। मान लो मैंने तुम्हें क्वेश्चन दे दिया, भाई प्रोपेन बना के दिखाओ इससे, प्रोपेन। अब प्रॉब्लम क्या होगी, आप यहां से लेंगे। क्वेश्चन आया भाई लास्ट स्टेप में क्या यूज करोगे, बेटे यहां पर दो टाइप की ये नहीं यूज करेंगे हम, इसमें से एक तो स्टेप पहले में यूज करनी है और एक लास्ट वाले में यूज करनी है। पहले वाले में कौन, ये दोनों ही प्राइमरी हैं, तो अब क्या करोगे भाई, एक बात तो ना, ये भी प्राइमरी ये भी प्राइमरी, तो लास्ट वाले में कौन सी यूज करोगे, मिथाइल आयोडाइड या मिथाइल, क्यों, इसके पास क्या है, तीनों हाइड्रोजन है। क्या था लास्ट वाले में, उस नेगेटिव चीज को कहां अटैक करना था, इधर। तीन छोटे छोटे H हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहरेदार बिल्कुल कमजोर खड़े, इजिली बैक साइड से अटैक कर देगा। इसमें क्या है, हालांकि एक थोड़ा सा तगड़ा है बेटे, है ना, एज कंपेयर टू इसके, तो यहां थोड़ी सी मुश्किल, तो इसी कंपेयर में बात कर रहा हूं। तो क्या लेंगे, ये लेंगे लास्ट स्टेप में और ये लेंगे फर्स्ट स्टेप। ये क्वेश्चन आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव में या कंपटीशन, बस बोलो कर पाओगे। अब पूछ ले आपसे, बताओ, लिख के दिखाओ क्या करेंगे। देखो CH3 CS2 ट्वाइस CuLi, मैं सीधा ही शॉर्टकट मार रहा हूं। अब ये क्या बना, नहीं आया समझ में,
सेकंड स्टेप का ही है। चलो कोई बात नहीं, मैं एक बार ना लिख के दिखा देता हूं। CS3 CS2X, पहले में क्या था, 2 लिथियम, CS3 CS2 Li प्लस LiX, उससे हमें कोई मतलब नहीं। अब आ जाओ, फिर ये कितने यूज किए थे, 2CS3 CS2 Li की रिएक्शन किससे कराई थी, बोलो। अब R2, R कम, यहां कौन है R, अब कितने, 2 Cu Li, बोलो। फिर CS3 CS2 Cu CS2 CS3 Li, और फिर कौन लोगे, अब ये लोगे, बताओ क्या करोगे बेटे। अब ये नेगेटिव इधर, यहां नहीं, देखो इसके साथ जो कॉपर से जुड़ा हुआ है, ये कहां अटैक कर देगा, इस कार्बन पर। क्यों, इस पर चार्ज पार्शियली पॉजिटिव, इस पर चार्ज पार्शियल नेगेटिव। क्या बना प्रोडक्ट, ये रहा प्रोडक्ट, बस बन गया प्रोपेन। साइड प्रोडक्ट से हमें कोई लेना देना नहीं, लिख लो साइड प्रोडक्ट LiX CS3 CS2 से, बस। बोलो कर पाएंगे, अनसिमेट्रिकल बना सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या आएंगे बेटे कि प्रॉपर रिएजेंट सेलेक्ट करो। आपका काम है टू सेलेक्ट प्रॉपर रिएजेंट इन दिस रिएक्शन। ये आपके क्वेश्चंस मिलेंगे ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। और करो एक बार, जैसे बेटे मैंने क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा दे दिया भाई, पेंटेन है, पेंटेन बनाना तो बड़ा मुश्किल हो रहा था, किसके लिए, वुड्स के लिए। अब आपसे कहें भाई इसमें क्या लूं मैं, CS3X या ये लेता हूं मैं, ठीक है, या C2H5X और ये X, ठीक है। अब देखो बेटे प्रॉपर चॉइस इन दोनों में से फर्स्ट है। फर्स्ट में भी ये कौन से स्टेप में लोगे, लास्ट में, और ये पहले स्टेप में। बस ऐसे क्वेश्चन आएंगे। क्या करना, बड़ा आसान है बेटे, एक्सट्रीमली यहां से तोड़ दो, हो गया आंसर, बोलो। बिल्कुल यहां से तोड़ दो, ठीक है। तो ये तो यूज कर लो कौन से स्टेप में, फर्स्ट में, और ये थर्ड में या लास्ट स्टेप में यूज कर लो, बात खत्म। बोलो ये क्वेश्चंस मिलेंगे, इजी है, ठीक है। हाँ, और देखो ये आ गया, करना वही है बेटे, आसान। तुम्हें बिल्कुल तरीका बता दिया ना मैंने, लास्ट वाला बॉन्ड तोड़ दो बस उठा के, ठीक है ना। ये भी आ सकता है बेटे भाई, यहां से एक X तो ये है एंड एक X ये है, या बेटे तुमसे कहें कि एक ये लूं या ये लूं तो क्या कहोगे, ये आपके एक्सट्रीमली यहां से तोड़ना बॉन्ड, दैट्स ऑल। मुश्किल है, कर पाओगे। अच्छा बेटे क्या ये बना सकते हैं हम इससे, बोलो। 2 पार्ट हो गए ना, कौन सा, एक ये रहा एक ये रहा, क्या करोगे, बोलो। तोड़ा, अरे बेटे टेंशन किस चीज की है, ये कौन सा स्टेप यूज करोगे, कंफ्यूज हो गए तुम इसमें। देखो क्या बनेगा, आया क्या समझ में, हाँ जी। आर नहीं लिखा था, आर आर उसकी जगह ये लिख दो बस, ओके। प्लस बोलो बेटे CS3X वही है, क्या करोगे यहां से, इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव, इस पर अटैक कर दे उठा के, ये बन गया प्रोडक्ट। बोलो और पूछो, एक दिमाग यूज करना। ये बनाना है, मान लो क्या करेंगे, एक ये है एक ये है,
कहां से बॉन्ड तोड़ोगे? कौन सा लास्ट स्टेप यूज करोगे, कौन सा पहले स्टेप यूज करोगे? कंफ्यूज हो गए? कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, वही तो करना है बेटे, है? अब ये रहा, अब CH3X की जगह क्या यूज करना है आपको? बोलो, यहां पर चार्ज पॉजिटिव, फिर टैग कर देगा ये बन गया। लो बताओ, क्लियर हुआ है? तो इन चीज का ध्यान रखें बेटे, ठीक है? चले और कराओ कुछ नहीं कहा दे। चलो देखो बेटे, ओपन चेन एल्केन है तो लास्ट से बॉन्ड तोड़ दो। CH3X को ले लो लास्ट स्टेप में, बाकी को ले लो पहले स्टेप में। साइक्लिक में जो छोटा है उसमें स्टीरिक हिंड्रेंस कम मिलेगी, तो उसको लो लास्ट में, इसको लो पहले। बताओ क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये थी बेटे आपकी कोरी हाउस सिंथेसिस। तो इट कैन बी यूज्ड, क्या फायदा मिला मुझे इसका? अनसिमेट्रिकल के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। बोलो, क्वेश्चन दो एक करेंगे, ठीक है? ओके, CH3 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 ये बनाना है। चलो फटाफट जल्दी डू फास्ट करो बेटे, शाबाश। करो करो शाबाश, जल्दी करो। रिएजेंट लिख के दिखाओ बस कि रिएजेंट कौन से होंगे। राइट डाउन रिएजेंट। ऐसे नहीं आएगा बेटे, क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा? CH3 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 ट्वाइस CuLi एंड प्लस CH3X, ठीक है? या एल्काइल हैलाइड लिखनी हो तो बेटे देखो, ये कौन से स्टेप में? फर्स्ट में। और ये कौन से स्टेप में? लास्ट वाले में। बोल लो बेशक, आ गया समझ में? कर पाएंगे? ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटे, एल्काइल हैलाइड से ही प्रिपरेशन चल रही है। ये भी आपकी 12th में थी जो मैंने कराई, अब जो करा रहा हूं ये आज का सारा 12th का बेटे। जो आपने लास्ट लेक्चर में किया था वुड्स रिएक्शन, वो भी 12th की थी। जो आज कर रहे हो ये भी सारा 12th का है, ठीक है ना? ये है बेटे बाई रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड की यदि मैं रिडक्शन कर दूं, कैसे बेटे? RX प्लस H, मैंने X को ले गया मैं बाहर, हाइड्रोजन को ले आया मैं अंदर। बताओ क्या बना? RH और X नेगेटिव, बाहर भाग गया। बताओ बेटे, क्लियर है ना इतना? भाई मैं X को ले गया ना बाहर, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव भी रिडक्शन कहलाती है। रेडॉक्स रिएक्शन में करेंगे। फिलहाल इतने इससे तो समझ सकते हैं क्या कर रहे हैं हम? हाइड्रोजन लेके आ रहे अंदर, हाइड्रोजन अंदर लेके आना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। इस बेस पे भी तो बोल सकते हैं बेटे हम, है ना? चलिए अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सर इसमें हमने H तो अंदर लिया, तो X नेगेटिव कैसे होगा? वो बेटे अलग अलग लो, फिलहाल तुम टेंशन ना है, लो बस छोड़ो। X नेगेटिव आएगा, वो समझाऊंगा अभी, काफी सारे मैकेनिज्म बेटे इसमें, ठीक है ना? इतना क्लियर? फिलहाल X ले जाओ, H ले आओ, ठीक है? रिएजेंट क्या क्या यूज कर सकते हैं? पहला है बेटे जिंक। इन द प्रेजेंस ऑफ आप HCl यूज कर सकते हो, या बेटे जिंक
CH3COH आप यूज कर सकते हो, या बेटे जिंक C2H5OH आप यूज कर सकते हो। H पॉजिटिव, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव देंगे ये भी, ठीक है ना। या बेटे H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम कैटालिस्ट आप यूज कर सकते हो। कल भी कराया था हमने, कल या परसों पहले लेक्चर में हुआ था। या बेटे आप यूज कर सकते हैं HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, ये भी आपका क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। या बेटे आप सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है, ये नाम है बेटे इसका, सोडियम बोरोहाइड्राइड। हाइड्राइड क्या होता है, H नेगेटिव, ये क्या देंगे, H नेगेटिव देंगे, तो इसलिए ना तो हम H नेगेटिव लिख रहे ना H पॉजिटिव लिख रहे, बस ठीक है। ये क्या बेटा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये क्या है, ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड। क्लियर बेटे, तो ये कुछ रिएजेंट हैं। और जैसे एक और लिखा हुआ है बेटे हमने, जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH भी है बेटे, ठीक है, जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, ये यहां जिंक कॉपर कपल है बेटे। तो ये कुछ रिएजेंट है बेटा जिनकी हेल्प से हम रिडक्शन कर सकते हैं, किसकी, एल्काइल हैलाइड की। सिंपल नहीं बेटा, CH3Cl में से मैं क्या बाहर ले गया, Cl, क्या ले आया अंदर, हाइड्रोजन, क्या बन गया, CH4, दैट इज व्हाट, एल्कीन। बोलो क्लियर है, ठीक है, ओके। अब देखो बेटे जिंक कैसे रिएक्शन कर रहा है, एक बार वो देखते हैं, ठीक है। ये बेटे जिंक के पास 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, दे दिए। RX मेरे पास है बेटे, टूट गया किसमें, R पॉजिटिव में और X नेगेटिव में। क्लियर है। अब सुनो बेटे, ये R पॉजिटिव, इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, एक इलेक्ट्रॉन तो इसकी कमी पूरी करेगा। देखो वही बात आ गई, फिर मैं ऐसे लिखता हूं, एक इलेक्ट्रॉन, पहले एक इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, ठीक है, R रेडिकल, फिर एक इलेक्ट्रॉन, और अब इसके ऊपर चार्ज किया जाएगा बेटे, R नेगेटिव। क्या ये समझ में आया है? इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, आउटर मोस्ट में 6, इसके पास बोलो 7, इसके पास 8। ध्यान देना इस चीज का। अब बेटे क्या है मेरे पास, या तो मेरे पास HCl था, या मेरे पास CH3COH था, या C2H5OH था। GOC में आप पढ़ चुके हो, ये भी H पॉजिटिव देगा, ये भी H पॉजिटिव देगा, ये भी H पॉजिटिव दे रहा है। अब क्या होगा बेटे, वो R नेगेटिव, इन्होंने जो H पॉजिटिव दिया है उससे बोलो कंबाइन हो गया, क्या बना दिया, RH। बताओ क्लियर हुआ, पक्का? चले आगे, ठीक है। नेक्स्ट फिर दे रखा है बेटे, मैकेनिज्म कम ही पूछ जाते हैं, टेंशन मत लो, ठीक है। मेनली जब आप ऑब्जेक्टिव करोगे ना, अपने आप तुम्हें समझ में आ जाएगा बेटे। जैसे ये आपके जिंक के साथ है बेटे, जिंक प्लस 2NaOH, Na2ZnO2, और यहां से हमें नेसेंट हाइड्रोजन मिलती है। नेसेंट समझते हो, एटॉमिक हाइड्रोजन, जिसका एग्जिस्टेंस थोड़ी सी देर के लिए होता है, ठीक है। यह बेटा सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट है। फिर क्या करेगा ये हाइड्रोजन किससे रिएक्शन करेगा, एल्काइल हैलाइड ले रखी हमने स्टार्टिंग में, किस में कन्वर्ट कर देगा, RH, और प्लस क्या मिल गया, HX, ठीक है बेटा। तो ये मैकेनिज्म है। अब आप चाहे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लो, चाहे आप सोडियम बोरोहाइड्राइड लो, चाहे आप ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड लो, हाइड्राइड क्या होता है बेटे, H नेगेटिव। देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड,
सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड बेटे ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड। कोई भी आप लीजिए, ये तीनों क्या दे रहे हैं बेटे आपको? H नेगेटिव दे रहे हैं। क्या ये बात समझ में आई? हाइड्राइड बार बार हम क्या यूज कर रहे हैं? हाइड्राइड वर्ड यूज कर रहे हैं, कर रहे हैं ना? तो कैसे करेगा ये रिएक्शन बताओ अब? RX पॉजिटिव नेगेटिव, कौन अटैक करेगा? H नेगेटिव। किसके ऊपर? R पॉजिटिव। क्या बाहर गया? X नेगेटिव। किस टाइप की रिएक्शन बनी? क्या ये एडिशन है? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन। कौन सी सब्स्टिट्यूशन? ये कौन है? न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल? न्यूक्लियोफाइल। बाहर क्या गया? मतलब नेगेटिव चीज। भाई नेगेटिव ने अटैक करा और नेगेटिव ही बाहर भाग गई, तो इसको क्या बोलोगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आसान है, एक बार समझना शुरू कर दोगे ना बेटे ऑर्गेनिक को, रट्टा मारोगे बेटे बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, बढ़ू में आगे। अब इस समय एक ध्यान रखना बेटे, जो सोडियम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना, ये तो आप बेशक बेटे प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए यूज करना है, ये भी इसकी कमी है बेटे। इसको यूज करो किस किस के लिए? प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड के लिए। इसको यूज करना है बेटे सेकेंडरी एंड टर्शरी के लिए। इसको यूज करो, ये तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेगा, किसी को भी। प्राइमरी सेकेंडरी, सेकेंडरी टर्शरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। क्लियर बेटे? चले आके, ठीक है। तो ये आपकी बेटे रिडक्शन रिएक्शंस थी, ठीक है। नेक्स्ट है बेटे आपका, यस, एक ये रह गया बेटे HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, वो भी रह गया। अब क्या है बेटे, ये HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस जनरली हम यूज करते हैं किसके लिए? एल्काइल आयोडाइड के लिए। सुनो, RI प्लस बेटे HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। HI जो है बेटे बड़ा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? जो दूसरे की रिडक्शन करेगा। मैंने क्या कहा? इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग व्हाट? रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों है बेटा स्ट्रॉन्ग? HF HCl, समझ गए कुछ? बड़ा जल्दी बॉन्ड टूटेगा इसका, तो क्या दे देगा आपको? हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन किसके काम आ जाएगी? रिडक्शन करने के काम में आ जाएगी। तो बड़ा स्ट्रॉन्ग क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। अब बेटे इसने क्या दे दिया? हाइड्रोजन। यहां क्या बाहर आई? आयोडीन। तो बेटे RH प्लस I2। समझ में आया? अब ये यूज क्यों कर रहे हैं हम? वाई वी आर यूजिंग रेड फास्फोरस? क्वेश्चन आता है बेटे, इंपॉर्टेंट है। क्या होता है बेटे, ये जो आयोडीन है ना, इसके साथ दोबारा रिएक्शन कर लेता है इसी के साथ बेटे, और रिएक्शन को क्या बना देता है? रिवर्सिबल। वापस ये मिल जाते हैं। हमने बेटे रिवर्सिबल रिएक्शन तो नहीं चाहिए थी, हमने तो ये लिया था, क्या सोचा था इसकी क्या कर देंगे? रिडक्शन। वापस यही मिल रहा है। कौन कर रहा है वो काम? आयोडीन नहीं कर रहा दोबारा। फिर बात समझ रहे हो? ठीक है। अब बेटे ये रेड फास्फोरस क्या काम करेगा? ये फास्फोरस इससे क्या छीन लेगा? अब रिवर्सिबल रिएक्शन क्यों हो रही है? ये रिवर्सिबल समझ रहे हो ना बेटे? प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट में। यदि मैं इसको निकाल लूंगा, क्या बचेगा? खाली एल्केन। एल्केन किससे बढ़ेगा? किसी से नहीं, अकेला है। क्या वो बैक में जा पाएगा? नहीं। तो मैं क्या करूं? आयोडीन को निकाल लूं। अब जो फास्फोरस मिक्सचर में पड़ा था, वो फास्फोरस इस आयोडीन के साथ रिएक्शन कर गया। उसने क्या बना लिया? PI3। आयोडीन को खत्म कर दिया। रिएक्शन क्या रहेगी अब? इरिवर्सिबल। अब यानी यूं कह लो कि अब रिवर्सिबल नहीं हो पाएगी। समझ में आया? रिवर्सिबल किसके लिए, किसकी वजह से थी? आयोडीन की वजह से थी।
जो आयोडीन जो है वो एल्केन के साथ दोबारा फिर रिएक्शन कर रहा था बेटे। यस सर। फास्फोरस ने क्या काम करा, इस आयोडीन को कंज्यूम कर लिया, खा गया उसको, नया प्रोडक्ट बना दिया, कौन, PI3, फास्फोरस ट्राई आयोडाइड। क्लियर हुआ बेटे? ये इसका फंक्शन है, किसका, रेड फास्फोरस का, ठीक है। और मोर पार्टिकुलरली यदि आप, वैसे फास्फोरस का सिंबल P नहीं होता है, सॉरी सिंबल तो P है पर P4 होता है बेटे मॉलिक्यूलर फॉर्म में। आप इसको इस तरह लिखें तो बेटर है, P4 + 6I2 4PI3, बैलेंस कर दिया बस वैसे ही। आए बेटा समझ में? तो दो मेथड हो गए, कौन कौन सा हुआ, कोरी हाउस और रिडक्शन। नेक्स्ट इसका जो लास्ट बचा हुआ है बेटे एल्काइल हैलाइड से, वो है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटे, ध्यान से करना इसको, ठीक है ना। चले ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से, तो आज ये आपका पूरा हो जाएगा। एल्केन की प्रिपरेशन पूरी नहीं, एल्काइल हैलाइड से पूरी होगी। ये भी रिएक्शन आपकी 12th में है बेटे, ठीक है। तो लास्ट है बेटे इसका फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बेटे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो इतना बढ़िया रिएजेंट है, आप इससे कुछ भी बना सकते हो ऑर्गेनिक के अंदर, ठीक है। साइंटिस्ट थे अपने विक्टर ग्रिग्नार्ड, विक्टर ग्रिग्नार्ड, जिनके नाम के पीछे हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिखा हुआ है। नोबेल प्राइज मिला था बेटे इनको 1912 में, इसके लिए, इस रिएजेंट के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। ये ऐसा रिएजेंट है, आप इससे कुछ भी बना लो बेटे, आगे पूरी केमिस्ट्री में काम आएगा, पूरी केमिस्ट्री में काम आएगा। इसकी हेल्प बहुत, यानी बेटा ये लगा लो आपका ना सबसे वर्सेटाइल रिएजेंट है ऑर्गेनिक के अंदर। क्लियर है ना? चलो, पर आज हम इससे एल्केन बनाना सीखेंगे, पर पहले क्या सीखेंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है। चलो, ये है बेटे RX + Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और क्या बना बेटे RMgX। ये जो RMgX है बेटे, दैट इज योर व्हाट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये है बेटे आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब R आपका क्या हो सकता है, एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, ये बेटे आपका एराइल ग्रुप भी हो सकता है, या बेटे ये कोई साइक्लिक ग्रुप भी हो सकता है। एग्जांपल यदि मैं लूं, ये देखो CH3MgX, X इज व्हाट, बोलो, F है, Cl है, Br है, I है, कुछ भी है, ठीक है। या बेटे ये ले लिया मैंने, ये भी आपका क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। बेटा ये साइक्लिक वाला ले लिया, ये भी आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो बेटे ओपन चेन पार्ट हो सकता है, फिनाइल ग्रुप हो सकता है, कोई साइक्लिक ग्रुप हो सकता है, बात समझे? तो इनका कॉमन नेम क्या है बेटे सभी का, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बोलो बना कैसे है बेटे ये भाई, आर मैग्नीशियम ने तो 2 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, बोलो क्लियर है चीज का? तो या इसको ऐसे समझ लो, और बेटर तरीके से समझाता हूं बेटे। वैसे ये आता नहीं कि कैसे बनता है, मैं वैसे समझा देता हूं बेटे। दिस इज योर RX, तोड़ दो इसको, R पॉजिटिव में और X नेगेटिव में। मेरे पास क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p6 3s2, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां लिख लिए बेटे, R पॉजिटिव, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया इधर, इसका पॉजिटिव खत्म, समझने के लिए। तो क्या होगा, RMg। अब इसके ऊपर पॉजिटिव, बोलो 1 इलेक्ट्रॉन तो है, इसने बेटे 1 इलेक्ट्रॉन तो इसको दे दिया। अब क्या होगा इसके ऊपर चार्ज, पॉजिटिव। फिर कौन आया, बोलो, हाँ जी, X नेगेटिव। इसके साथ क्या बन गई है, अट्रैक्शन फोर्सेस।
तो ये सिंपली आप RMG फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलो मेन अब क्वेश्चन क्या है आपको वो समझना है बेटे। ये जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है बेटे, ठीक है, दैट इज योर जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम यूज कर रहे हैं, ये कैसे हेल्प करेगा आपको एल्केन बनाने में। मेन तो हमारा क्वेश्चन वही है ना। जनरल फॉर्मूला तो मैंने लिख लिया। अब यहां पर देखो ना बेटे, ये नहीं है, ये बॉन्ड तो क्या है, MgX आयोनिक है नेचर में, एक प्योर मेटल है और एक प्योर नॉन मेटल है। बोलो, NaCl, NaBr, MgCl, ये सारे क्या होते हैं, आयनिक। यहां पर पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव, एक अट्रैक्शन की तरह है। ये बेटे यूं लगा लो, आयनिक कैरेक्टर भी है इसमें और कोवलेंट भी है। आप 50-50% बोलो भाई, 50% आयनिक है, 50% कोवलेंट है। क्या ये भी समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब सुनो एक बार। अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या काम करेगा, उन सब मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर जाएगा जिनके पास एक्टिव हाइड्रोजन होगा, जो आपको H पॉजिटिव दे सके। सुनो, फॉर एग्जांपल H2O, CH3COOH, या बेटे टर्मिनल एल्काइन, ये मैं करा चुका हूं तुम्हें, ठीक। H2S, ROH, RSH, ठीक है। अच्छा बेटे NH3, RNH2, RNRH, ठीक है। ये सारे के सारे क्या दे सकते हैं आपको, H पॉजिटिव। RC ट्रिपल बॉन्ड आ गया बेटे, वो हाँ आगे आ चुका है वो, तो ये रहा। सबके पास क्या कॉमन चीज क्या है, दे कैन गिव यू H पॉजिटिव। एक और है D2O, ये D पॉजिटिव दे देगा। H2O नहीं दिया, H पॉजिटिव दिया, तो वो क्या दे देगा, D पॉजिटिव। अब मैं देखो बेटा कॉमन रिएक्शन करवाता हूं, देखो RMgX, ठीक है, वाटर H2O, ये रहा बेटे नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव। इसका पॉजिटिव पार्ट और इसका नेगेटिव जुड़ गया आपस में, इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव क्या बना, RH प्लस बेटे MgX OH। बताओ मुश्किल है? बस किसी के साथ भी रिएक्शन करनी हो आपको, कोई भी ले लो, कोई भी ले लो। अब एक को ध्यान रखना, जैसे मैंने ये ले लिया CH3MgBr प्लस C2H5OH, कंफ्यूजन के लिए दे दिया जाएगा तुम्हें ऑप्शन में। बताओ क्या बनेगा, CH4 बनेगा या C2H6 बनेगा? अटैक किसने करना है, बोलो। इसका फंक्शन क्या है, ये क्या देगा तुम्हें, H पॉजिटिव। इसका और कोई फंक्शन नहीं है, इसको तो क्या देना आपको, H। वो H पॉजिटिव कहां जुड़ जाएगा, इस कार्बन के साथ, वो क्या बना लेगा बेटे, CH4 प्लस MgBr, और ब्रैकेट में क्या लिख दो, O(C2H5)। बोलो समझ में आया? पक्का? ठीक है। हाँ, इसके क्वेश्चंस तो बेटा इतने। अच्छा, अब तुमसे ये कह दें, देखो बेटा ये कर लोगे ना, कोई भी आप ले लें, सबसे क्या निकालना बाहर, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव, इससे भी H, इससे भी H, सबकी कॉमन चीज है H पॉजिटिव दे देगा और एल्केन बना देगा उठा के। ठीक है। यदि ऐसे हो CH3MgBr मैंने बताया था अभी, D2O, ये क्या देगा बेटे आपको, D पॉजिटिव, तो क्या बनाएगा CH3D। ध्यान देना इस चीज का, क्वेश्चन इस तरह आ सकते हैं आपके, ठीक है ना। नॉट प्रोडक्ट CH4, CH3D इज योर प्रोडक्ट। ठीक है। अच्छा यूं बताओ,
मैंने ले लिया RCl, इसकी रिएक्शन कराई Mg के साथ, तो क्या बना RMgCl, फिर इसकी रिएक्शन कराई पानी के साथ, क्या बना बेटे RH और MgClOH। नहीं आया समझ में? बताओ पक्का ना? मैंने यहां अब ले लिया RBr, RMgBr, वाटर यही बनेगा MgBrOH। यहां मैं ले रहा हूं अब Ri, वही मैग्नीशियम RMgI, वही वाटर, यहां क्या आएगा? सबसे फास्ट रिएक्शन किसकी होगी? थर्ड की। क्यों? बॉन्ड लेंथ इसकी सबसे ज्यादा है, खत्म। तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे फास्ट होगी, तो क्या होगा आंसर? थर्ड, देन सेकंड, देन फर्स्ट। इस तरह क्वेश्चन आए तो कर पाएंगे ना? अच्छा बेटे, MgBr यही आ गया क्वेश्चन, मान लो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, कंफ्यूज नहीं होना है। क्या देगा आपको ये? टर्मिनल एल्काइन है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, खींच आपको इजिली H पॉजिटिव देगा, करवा चुका हूं एसिड बेस करेक्टर में। क्लियर है ना? तो बेटे CH4 प्लस MgBr और ये लिख दो सारा। अब तो कोई तुमसे ये पूछ ले, इसकी जगह मैंने ले लिया H2O, कौन रिएक्ट फास्ट करेगा? पानी या ये वाटर और अल्काइन? जो ज्यादा एसिडिक होगा, जो ज्यादा एसिडिक होगा, तो जल्दी आपको क्या देगा? कौन है स्ट्रॉन्ग, वाटर या अल्काइन? वाटर इज मोर एसिडिक। नहीं समझे? अच्छा, आपसे पूछ लिया भाई, यूं क्वेश्चन आ जाएगा बेटे भाई, H2O और H2S, ठीक है, या CH3COOH C2H5OH, ऑर्डर में पूछ लिया भाई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ऑर्डर बताओ, फास्टली किसके साथ रिएक्शन करेगा? वो सबसे ज्यादा किसके साथ रिएक्शन करेगा? CH3CO। सेकंड। बोलो, गलती बोलोगे। पानी, H2S, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, बोलो। कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन, फिर वाटर। नो, यस, फिर कौन है? वाटर नहीं बेटे, फिर आपका H2S। क्यों? जल्दी बॉन्ड टूटेगा। तो फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, और फोर्थ, ऐसे क्वेश्चन आ जाए। एसिडिक ऑर्डर में देखना है ना, कर चुके बेटे क्वेश्चन हम। कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे आ गया, क्या था देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर आया था फिनॉल, फिर आया था H2S, फिर आया था H2O, और फिर आया था आपका अल्कोहल। ये ऑर्डर था बेटे। तो इसी ऑर्डर में ग्रिग्नार्ड इनके साथ रिएक्शन कर जाएगा। तो इन चीज का ध्यान रखें, क्योंकि ये सारे क्या काम कर रहे हैं? एज ए एसिड। जो स्ट्रॉन्ग होगा, जो जल्दी एच पॉजिटिव देगा, उसकी रिएक्टिविटी फास्ट होगी इसके साथ। बोलो, आ गया इसका समझ में? ठीक है, चलो, तो लगभग पूरा ही हो गया बेटे आपका। ओके बेटे, तो आज के लेक्चर में बच्चों हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्केन किया फ्रॉम एल्काइल हैलाइड से। तो सारा ये एल्काइल हैलाइड से खत्म हो चुका है। कल हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। तो आज के लेक्चर में यहीं तक बेटे। थैंक यू वेरी मच। ऑलवेज बी हैप्पी, बी हेल्दी।